सुनसान द्वीप पर फंसी लड़की ने जैसे ही अपनी तरफ आती हुई एक छोटी सी बोट देखी, वह हैरान रह गई। उसका दिल खुशी और उम्मीद से तेज तेज धड़कने लगा। बिना ज्यादा सोचे समझे वह तुरंत पानी में कूदकर बोट की तरफ तैरने लगी। पास पहुंचकर उसने देखा कि बोट में उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड बैठे हुए थे, जिनसे वह काफी समय से बिछड़ चुकी थी। उन्हें देखकर जेनी की आंखों में खुशी चमक उठी। वक्त बर्बाद किए बिना उसने जल्दी जल्दी मछली और बाकी जो भी खाने का सामान था उनको खाने के लिए दिया। खाना खाने के बाद जेनी ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वह उसे जितनी जल्दी हो सके इस डरावने द्वीप से बाहर ले चले। उसने घबराई हुई आवाज में बताया कि इस द्वीप पर इंसान के आकार का एक खौफनाक राक्षस रहता है, जो रात होते ही शिकार करने निकलता है। पिछली रात वह बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से बच पाई थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। वे कई दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और आखिरकार जमीन पर पहुंचकर बहुत राहत महसूस कर रहे थे। अब वे फिर से उस विशाल समंदर में जाने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। यह सुनते ही जेनी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि रात होते ही वह राक्षस जरूर वापस आएगा, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने मजाक करते हुए कहा कि ऐसे राक्षस सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होते हैं। शायद डर की वजह से जेनी को ऐसा लग रहा है। जेनी अभी उन्हें मनाने की कोशिश ही कर रही थी कि उसने देखा उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड आपस में हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे हैं, जैसे उन्होंने उसकी एक भी बात गंभीरता से सुनी ही न हो। उसी पल जेनी के मन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड अब उसकी बेस्ट फ्रेंड के करीब आ चुका है। यह सोचकर उसके दिल में कसक उठी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह उनकी कोई परवाह नहीं करेगी। चुपचाप वह उनके शिविर के पास गई और सामान समेटने लगी, ताकि मौका मिलते ही बोट लेकर अकेले ही इस द्वीप से भाग सके। लेकिन जैसे ही वह बोट को पानी की तरफ धकेलने लगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे देख लिया। दोनों तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े। जेनी के पास उस वक्त सोचने का भी समय नहीं था। उसने पूरी ताकत से बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। घबराहट में जेनी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को जोर से लात मार दी, जिससे वह गिर पड़ी। इससे उसकी दोस्त और भी गुस्से में भर गई। कुछ देर बाद जब जेनी को होश आया तो उसने खुद को एक बड़े पेड़ से बंधा हुआ पाया। इस बीच बेस्ट फ्रेंड को अब भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जेनी बार बार उसे चेतावनी देती रही कि राक्षस जल्द ही आने वाला है और उससे उसे खोल देने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी दोस्त ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया और बेफिक्री से समुद्र किनारे सीपियां बटोरने चली गई। अचानक अगले ही पल समुद्र की तरफ से एक डरावना साया उभरा और राक्षस ने उस पर हमला कर दिया।